हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं एनवीएस केवीएस टीजीटी मैथ्स टीयर 2 सिलेबस को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे किस स्टैंडर्ड का सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है, क्या क्या आपके टॉपिक रहेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। एंड आप ये भी देखेंगे कि जो आपका ईएमआरएस एग्जाम है और ये जो आपका केवीएस है, इनको आप एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी और केवीएस एंड आपकी ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके दोनों एग्जाम्स लगभग कुछ ही डिफरेंस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और लगभग यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे तो काफी ज्यादा आपका यहाँ पर सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। यदि आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही आपको नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल तो इसका सिलेबस देख लेते हैं और ये भी जानेंगे कि आपको उसमें कितना पढ़ना पड़ेगा, ईएमआरएस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, या फिर आपका ईएमआरएस में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको लगभग सारे टॉपिक आपको 9th एंड 10th के देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 11th प्लस 12th के। ठीक है, तो लगभग सारे टॉपिक आपको 9th 10th में ही कवर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूक्लिड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड देन आपका कैलकुलस। अब आपने देखा होगा ये हमारे इसका, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखी है उसको लेकर। फिलहाल यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एमआरएस में दे रखे हैं। अब देखिए एमआरएस में आपका रियल नंबर है और लगभग आप देखेंगे तो सारा अंदर उसका यही सेम सिलेबस है। उसमें से भी आपसे डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस 9th 10th 11th 12th का है लगभग। और यहाँ पर फिर है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी आपका ईएमआरएस के अंदर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आपका ईएमआरएस के अंदर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपसे ईएमआरएस से पूछी गई है। यूक्लिड ज्योमेट्री, ये भी आपका है। ज्योमेट्री, ये भी है आपका। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और कैलकुलस, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि ईएमआरएस के अंदर है। बस ईएमआरएस में आपको 4-5 लगभग ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक हो जाते हैं आपके जैसे नंबर थ्योरी, और जो नंबर थ्योरी है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा। तो एक तो आपसे एमआरएस में जो एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है वो आपका नंबर थ्योरी पूछा जा रहा है। दूसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक टॉपिक है जो कि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मानकर चलिए 2 टॉपिक हो गए। देन इसके बाद 1-2 टॉपिक और देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाला टॉपिक है जो कि आपको एमआरएस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन इससे अलग अगर देखेंगे तो 1-2 टॉपिक और है जो इससे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। बाकी आपका सेम पूरा यही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, 9th 10th आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, 9th 10th आप यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए। 9th 10th की जितनी एनसीईआरटी है, यानी कि एनसीईआरटी की जो भी बुक है आप उसको कर लीजिए। इससे अलग आरडी शर्मा की बुक होती है, ठीक है, उसको भी आप पूरा कर लीजिएगा। यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपका जो डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है वो भी आप आराम से यहाँ से कर पाएंगे। तो इन बुक से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं यदि आप सेल्फ करना चाहते हैं। बाकी टॉपिक आपके ऐसे हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपका केवीएस टीयर 1 था उसमें आपसे काफी सही लेवल पूछा गया था, तो केवीएस टीयर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि आप उसको डीप में होकर पढ़ें जिससे आप अच्छे से कर सकें। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। अब देखिए जो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और डिस्क्रिप्टिव, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्ट ट्रिक सीखते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जो मेथड है आपको पता भी नहीं होगा, बस आपको ये पता है कि उनका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, किस तरीके से इसमें ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जब आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा तो वहां पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो केवीएस तो आपका ऐसा है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आप लिख सकते हैं और ये हमारे इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पेपर 1 के लिए लैंग्वेज पूछी गई थी, सेकंड में कुछ नहीं है ऐसा। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ लेकर चल सकते हैं। बस ये हमारे इसमें थोड़ा सा
बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। लगभग 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको केवीएस से ज़्यादा पढ़ने हैं। बाकी जैसा आपका केवीएस का सिलेबस है वैसा ही आपका ईएमआरएस का सिलेबस है, तो आप दोनों को एक साथ लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोनों के नोट्स एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उनसे मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं भी इसकी तैयारी कराऊंगी, आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे इससे रिलेटेड, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे किस तरीके से कैसे कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी जो एनसीईआरटी की बुक है उनको आप जरूर करिएगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस तक उठाकर दे देते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक रहने वाली है। इस तरह मैंने और भी बुक्स आपको बता दी हैं और ये आपका टोटल सिलेबस रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा एंड मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।